हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। उसमें से एक जो बहुत कॉमन कठिनाई है, जो हमारी माँओं को फेस करनी पड़ती है, वो है अबॉर्शन की, सी सेक्शन की। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी टेक्नीक की बात करने जा रही हूँ, जो आपको ये एक्सप्लेन कर देगी कि आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हो कि आपकी मदर का सी सेक्शन हुआ था, आप सी सेक्शन बॉर्न चाइल्ड हो, या फिर अबॉर्शंस भी हुए हैं उनकी लाइफ में। एक सिंपल सी टेक्निक है और ये भृगु नाड़ी टेक्निक में ही आती है। तो इस टेक्निक को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो और एक और चीज़, अगर आपको बेसिक कोर्सेज ज्वाइन करने हैं मेरे एस्ट्रोलॉजी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आई एम बिगनिंग विद द कोर्स। तो अगर इफ़ आई हैव इनफ ऑफ पीपल, तो आई विल स्टार्ट विद द कोर्स। सो अब इस टेक्निक की बात करें तो इसमें क्या है कि आपको चंद्रमा देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा माता का कारक होता है, मदर का। तो जब भी चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा होता है, जैसे एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही क्रूर है, जैसे मंगल जैसा ग्रह, ये कहीं ना कहीं सी सेक्शन जरूर देता है। और चंद्रमा के सामने सप्तम भाव में जब इस तरीके के क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, तो ये अबॉर्शन भी दे देते हैं। स्पेशली अगर जुपिटर की कहीं से भी, या जुपिटर का कोई भी किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं है उस चीज़ पे, जैसे अगर सप्तम भाव में जो ग्रह है उस पे कोई जुपिटर का प्रभाव नहीं है, चाहे नक्षत्र हो, चाहे जिस हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर जुपिटर नहीं देख रहा है, चंद्रमा को नहीं देख रहा है, उस ग्रह को नहीं देख रहा है, तो चांसेस अबॉर्शन के सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो पंचम भाव का जो ग्रह है, अगर वो पीड़ित है, पीड़ित मतलब डेबिलिटेटेड है, नीच का हो गया है, और चंद्रमा के से भी सप्तम भाव में है वो नीच का ग्रह, तो कहीं ना कहीं वो भी अबॉर्शन का कारण बनता है। इसी तरीके से आप अपनी कुंडली में देखिएगा, जिन लोगों के भी ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जो चंद्रमा से सप्तम भाव में सौम्य ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तो ऐसे ग्रह जो होते हैं ना, वो आपको जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके ज़्यादा चांसेस देते हैं। ऐसे लोग बड़ी ही आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी के साथ बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि चंद्रमा से सप्तम भाव में राहु बैठा, और उसमें जब वो इंसान पैदा हुआ था, तो उस उनकी माता को किसी तरीके का पॉइज़न हुआ था। एक केस में मैंने देखा कि उसके केस में उसकी माँ को उसकी बर्थ से पहले ही किसी स्नेक ने बाइट किया था, जिससे पॉइज़न फैला था, एंड उसमें उनको किसी तरीके का ट्रबल आया था। तो इसी तरीके से, जैसे एक कुंडली मैंने देखी थी जहाँ पर चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल था, वो बच्चा सी सेक्शन से हुआ था। बल्कि चंद्रमा के साथ भी जो ग्रह बैठे होते हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इस एक केस मैं आपको बताती हूँ जिसमें चंद्रमा के साथ शनि बैठा था और उससे सप्तम में मंगल बैठा था। तो माता का जो पर्टिकुलर चाइल्ड था, वो सी सेक्शन से बॉर्न था। प्लस क्योंकि चंद्रमा के साथ, मून के साथ शनि भी बैठा था, तो जो भी प्रॉब्लम हुई माता को सी सेक्शन के साथ साथ बच्चे को भी हुई उस वक्त, दोनों को हुई, माता को भी हुई और बच्चे को भी हुई। इस तरीके की चीजें आप सिंपली चंद्रमा से देख सकते हो। चंद्रमा से सप्तम में कौन सा ग्रह है, सेवेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, प्लैनेट बैठा है, उससे जितने सौम्य ग्रह होंगे उतना नॉर्मल डिलीवरी होती है, जितने क्रूर ग्रह होंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स डिलीवरी होती है, कभी कभार अबॉर्शन भी हो जाता है। अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। राहु का एग्जाम्पल मैंने पॉइजन से दिया, मंगल का बकायदा मैं बोल रही हूँ, जब भी मंगल होता है तो वो आपको
सी सेक्शन मतलब किसी तरीके की कटिंग होना, मतलब नाइफ का यूज़ होना, किसी ब्लड का निकलना, कुछ ना कुछ अबॉर्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। केतु केतु तो डेथ हो जाती है काफ़ी लोगों की। तो मैंने जो मैंने कुंडलीज़ टेस्ट की हैं, उसमें मून से सप्तम में जब मैंने केतु को देखा है, तो ऐसे लोगों में पहला चाइल्ड जो है, उसकी डेथ हुई है। फिफ्थ हाउस डेबिलिटेटेड का मैंने ऑलरेडी बोला, जब नीच का हो जाता है और मून से भी, चंद्रमा से भी सप्तम में हो जाता है, तो भी उसमें अबॉर्शन, एंड नॉट जस्ट अबॉर्शन, डेथ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ये भी देखा गया है। इसी तरीके से आप ये जो पर्टिकुलर टेक्नीक है, यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी, किसी की भी लाइफ में अगर कोई चाइल्ड बॉर्न हो रहा हो, उसको किस तरीके से देखें। आप अपनी खुद की कुंडली में देख सकते हैं कि आपके चंद्रमा से सप्तम भाव में कौन-सा ग्रह बैठा है, किस तरीके से प्रभाव दे रहा है, पंचम भाव का ग्रह कैसा गया है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, या क्या, किस तरीके से बॉर्न हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी पता चल जाएगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक दिस, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू।